ये लैब जो चलती हैं बहुत अच्छी तरह से साइन होती हैं, एक एक डॉक्टर बैठा है उसी के निरीक्षण में चलती हैं वो, ऐसे नहीं कि कोई लैब कट, क्योंकि उसी टेस्ट को भी आधार पे हमने आगे ट्रीटमेंट करना होता है। जी वहीं डॉक्टर साहब से कल ये के नेतृत्व में मिले थे डीसी और एसपी साहब को और बाकी सारे साथीगण। तो आप जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिलासपुर में डॉक्टर संजीव चौधरी के खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने, और बगैर उनके हियरिंग के लैब टेक्नीशियन अनूप शर्मा और बाकी टीम जो अरेस्ट हुई है, डॉक्टर संजीव के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है। तो हमने उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था कि आप सारे तथ्यों को ध्यान से गहनता से जांच करें ताकि कोई निर्दोष आदमी प्रताड़ित ना हो, और इस सारी कंप्लेंट और इस सारी उसके पीछे पता लगाएं कि क्या है। सो प्रशासन से हमें पूरा भरोसा मिला है कि वो सारा ध्यान रखेंगे। सर कहीं ने रिक्वेस्ट की है उनसे कि इसमें आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाइए, अगर कोई कमी मिले तो उसको उनको नोटिस वगैरह पहले भेजिए। आप डायरेक्टली तो ऐसे किसी को भी मान लो आप कार चला रहे हो तो आपको एक चालान भी दिया जाता है, तभी आपको कुछ आगे एक्शन होता है। यहाँ तो आपने एक वो धारा लगा दी है जिसमें आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं, नॉन अवेलेबल है। सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी सर मैंने दोनों ही लीज पे दिए गए हैं। एक तरह से उन्होंने अपने आप को लैब से और हॉस्पिटल से अलग कर लिया, जिसके बाद आप लोग अलग मिल के आए हैं जिला प्रबंधन से, और अब इस डॉक्टर भी वहीं रहेगा, अस्पताल भी वहीं रहेगा। आप पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है। किसी भय के बगैर आपके साथ आप एक बात को सराहना करनी चाहिए कि डॉक्टर खुशी खुशी अपनी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे, बाकी जिसका दोष है उसको तो कोई रोक ही नहीं रहा। जो भाग भी जाते हैं वो तो भी पकड़े जाते हैं। यही हमारे को डीसी साहब ने और एसपी साहब ने कहा। हमने भी यही कहा कि आईएम में इस बात पे आपका सपोर्ट करती है। आपने हमारे को आश्वासन दिया और यही आश्वासन हम चाहते थे कि हमारे को फ्री एंड जस्ट। कारण ये भी था कि जिन धाराओं के तहत डॉक्टर को बुक किया जा रहा है, कागज़ों की जिन कमी की वजह बताई जा रही है वहाँ पे, वो धाराएं उसके लिए सही नहीं है। कागज़ों की कमी के लिए अलग अलग महकमे हैं डील करने के लिए, वो महकमे अपना अपना काम देखेंगे। प्रॉपर जांच की जाए। जी प्रॉपर जांच की जाएगी। थैंक यू सर। तो डॉक्टर की तो बस यही गलती मिली है ना, इसके अलावा तो जो बातें हैं उसके लिए वो धाराओं की जस्टिफिकेशन कैसे बनती है। देखिए ऐसा है, वो नियमित है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर ले कि कहाँ पे है। अब आप 30 लोग अगर मान लो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, उसका मेंटल स्टेटस आप देखो कितना। हम लॉ को नहीं डील करते, हम 10वीं क्लास से हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डॉक्टर प्रोफेशन में आ जाते हैं। हमें कहाँ पता होता है लॉ कितना है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जैसे डिपार्टमेंट में हमारी मीटिंग होती रहती है, उनके अकॉर्डिंगली हम करते रहते हैं। शायद उनके पास कुछ हो भी इस तरह के पेपर, अभी उनको मौका ही नहीं मिला। उनको तो एक पेपर पे साइन हुआ है, वो चलेगी। देखिए आपकी जो बात है, मेरी बात को समझिए। हमें और आपको जितनी इन्फॉर्मेशन जो सूचना प्राप्त है वो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। हमारा डॉक्टर डर के मारे, जैसा कि जिसको कि मैं काफ़ी शर्मनाक मानता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में डॉक्टर, स्पेशली जब कोविड के बाद सारे हिंदुस्तान ने जाना कि एक डॉक्टर ऐसा मात्र इंसान है जिसने अपनी जान पे खेल कर जान बचाई। और इसमें कोई वो भी नहीं है कि डॉक्टर जो प्राइवेट में है वो सरकार का भी काम कर रहा है, वो पैसे भी कमा रहा है, उसको गलत नहीं लेना चाहिए और उसको भागना पड़ रहा है। क्या उसको एक सिस्टम में फेथ नहीं होना चाहिए? हमें प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया और हम संतुष्ट हैं। इसको फेथ होना चाहिए कि इस सिस्टम में। सर एक सवाल, एक चीज़ बताएं, अच्छी तरह अश्योर किया है कि कोई भी कार्रवाई जो है प्रॉपर तहकीकात के बिना नहीं की जाएगी। सो प्रॉपर तहकीकात करेंगे, पर उन्होंने ज़रूर कहा है यदि हमें कुछ पता लगता है कि कुछ कमी है तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। हम उनके बात से बहुत खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि भाई बिना कोई निष्पक्ष होके अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करिए, और यदि अपराध मिलता है तो प्लीज़ गो हेड विद इट, जो भी करना है, जो भी कार्रवाई करनी है करें। एंड एसपी साहब एंड डीसी साहब बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कहा जरूर करेंगे। एंड आई थिंक वो भी बिल्कुल सही है। आप भी हमसे एग्री करेंगे कि वो जो कह रहे हैं और हम भी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बट वो फियर हम में से ख़त्म हो जाए कि भाई कल को कोई भी फ्लाइंग स्क्वाड आ जाए या कुछ आ जाए
और मुझे फिर भागना पड़े यहाँ से, या मुझे ऐसा लगे कि भाई अरेस्ट हो जाऊँगा मैं। भाई अरेस्ट एक वर्ड एक आम आदमी एक किसी भी शरीफ इंसान को बहुत डरा देता है। एंड बेसिक थिंग, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। आप मुझे कंप्लेंट करिए, भाई शो कॉज नोटिस दीजिए, मेरा हॉस्पिटल सील कर दीजिए, बट अरेस्ट वारंट या कोई एफआईआर लॉन्च करना एज इफ कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, उनके रेपुटेशन पे बिल्कुल दाग पड़ेगा और डेफिनेटली हर आदमी अफेक्टेड होगा। सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑनेस्टली अब कोई भी आप में से कोई भी हमारे पास आएगा, उससे पता नहीं शायद ये डॉक्टर क्रिमिनल है, शायद वो करता है। सो इट इज़ समथिंग लाइक नो कि हम तो डॉक्टर्स हैं भाई, हमने तो मतलब यदि आप पूछोगे हमने किसी पे हाथ तक कभी सोचा भी नहीं कभी उठाने के लिए या कोई गलत काम करने के लिए। एक सवाल सर, आपकी कल लैब